हाय, मैं हूँ सीए गौरव सभरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके सवालों के जवाब देने वाला हूँ। कुछ ऐसे सवाल जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछे थे, जिनके जवाब अगर मैं दूंगा तो आपके साथ साथ और कई सारे लोगों का भला होगा। तो आइए बिना किसी देरी के बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। साल का आखिरी महीना चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नया करने के लिए हमें नए साल का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसलिए बिना किसी देरी के शुरू करता हूं मैं आपके सवालों के साथ। बट आपको ये ज़रूर बता दूं कि ये सवालों के जवाब भी आप देखें, बट वीडियो के आखिरी तक बने रहें, बिकॉज आखिरी में आप लोगों के लिए बहुत तगड़ा सरप्राइज है। चलिए जी, तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो ये पहला सवाल मुझसे पूछा गया है गेमिंग 5421 से। अब इनका नाम नहीं लिखा है यहाँ पर। इनका ऐसा कहना है कि सर, मैं एक बीए का स्टूडेंट हूँ और मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकता हूँ क्या? तो द आंसर इज कि आप फाइनेंशियल मॉडलिंग कर तो सकते हैं, बट वो करने से पहले चेक करें कि क्या फाइनेंशियल मॉडलिंग की आपको ज़रूरत है। अगर आप ऑलरेडी एक बीए के स्टूडेंट हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग कर लेने से हमारी किस्मत बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ऑलरेडी ऐसी प्रोफाइल को टारगेट कर रहे हैं जिसका एक स्किल फाइनेंशियल मॉडलिंग है, तो यस, इट कैन हेल्प यू। बट अगर आप YouTube पे ऐसी वीडियोस देख रहे हैं जिसके अंदर फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स और उसके बाद जॉब गारंटी की बात करी जा रही है, तो आपके लिए द आंसर इज नो। बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्किल है जिसके लिए बेस क्वालिफिकेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो हमको जंबो थॉमस ने पूछा है। और वो पूछ रहे हैं कि सर, ACCA के जो रिमोट एग्जाम्स हैं जो अब बंद हो चुके हैं, क्या वो दोबारा से री इंट्रोड्यूस करे जाएंगे? तो बिल्कुल क्लियरली मैं आपको बता दूं कि ACCA काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठा रहा है। वो अब रिमोट एग्जाम्स दोबारा री इंट्रोड्यूस कभी नहीं करने वाले। एंड दे वांट टू इंश्योर कि उनका जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो सेंटर बेस्ड एग्जाम्स हैं, उनको वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करें। काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स इसके लिए उठाए जा रहे हैं। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर वो स्टेप्स क्या हैं उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। बट येस, इट इज़ 100% श्योर कि रिमोट एग्जाम्स कभी भी दोबारा से रीइंट्रोड्यूस नहीं होने वाले हैं। अगला सवाल हमको पूछा गया है, इट्स 2222 जो भी है इनका नाम। इन्होंने पूछा है कि भाई आप एक वीडियो बनाएं इस टॉपिक पे, QBO मेरे हिसाब से शायद ये क्विक बुक्स की बात कर रहे हैं। एनरोल एजेंट US CPA कोर्सेज बाय ऑल इंस्टीट्यूट्स। वो कहते हैं इस पर कई सारे इंस्टीट्यूट्स इन कोर्सेज को चला रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं अपने इन लेक्चर्स का। जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर जाते तब तक आपका एक्सेस है। ठीक है, तो आप इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। मेरे भाई, वीडियो बनाने की मुझे नहीं लगता कोई इसके लिए ज़रूरत है। लेट मी बी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर सबसे पहली बात तो ये है कि लाइफ टाइम एक्सेस का लॉजिक मुझे तो समझ नहीं आता। ज़्यादातर वो कोर्सेज जिसके अंदर लाइफ टाइम एक्सेस होता है, स्टूडेंट पोस्टपोन करते रहते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। और ये लाइफ टाइम एक्सेस का फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, एनरोल एजेंट एक ऐसा कोर्स है जो आप 8 से 10 महीने के अंदर क्लियर कर सकते हैं। बट अगर आपको इसके अंदर लाइफ टाइम एक्सेस दे दिया जाए तो आई एम 100% श्योर 8 से 10 महीना तो छोड़, आप कोई ना कोई कारण ऐसा ढूंढ ही लेंगे जिसके अंदर एनरोल एजेंट के कोर्स को आप 2 साल से भी ज़्यादा पोस्टपोन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्सेज या कोई भी कोर्स या कोई भी गोल है आपकी लाइफ में, उसके लिए आपके लिए एक डेडलाइन होना बेहद ज़रूरी है। उस डेडलाइन को आप फॉलो करें, टाइमली इन क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करने की कोशिश करें। ऐसी क्वालिफिकेशंस जो साल के अंदर हो जाती हैं, वहाँ पर लाइफ टाइम एक्सेस का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। वो सिर्फ आपको और आलसी बनाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा। अब ये एनरोल एजेंट कोर्स, US CPA कोर्स, ये स्पेसिफिकली ये 2 कोर्सेज के बारे में बात करें तो इनकी एग्जामिनेशन फीस इतनी ज़्यादा होती है कि आप एक बार एग्जाम में फेल हो गए ना, तो दूसरी बार एग्जाम देने की आपको हिम्मत नहीं होगी। और कई सारे स्टूडेंट्स इस कारण से इन कोर्सेज को ड्रॉप आउट कर जाते हैं जब उन्हें 1 से 2 बार फेलियर देखने के लिए मिलता है। और ऐसे सिनेरियो में आपको अगर लाइफ टाइम एक्सेस इन कोर्सेज को मिलता है ना, तो उसका क्या फ़ायदा होगा जब फाइनेंशियली आपकी हिम्मत ही नहीं है उन एग्जाम्स को दोबारा से देने की। इफ़ एट ऑल समवन इज गिविंग यू लाइफ टाइम एक्सेस फॉर शॉर्ट टर्म कोर्सेज, आई थिंक इट्स प्रीटी यूजलेस। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आता है ओके माय बॉयज़ की तरफ से। इन्होंने कहा है कि भाई, मैं एक कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट फाइनलिस्ट हूँ, यानी कि CMA इंडिया के ये फाइनलिस्ट हैं। और वो कहते हैं भी डेटा एनालिटिक्स या फाइनेंशियल मॉडलिंग मुझे करना चाहिए क्या? सो द आंसर इज डेटा एनालिटिक्स 100% आपको करना चाहिए। उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। एज अ CMA इंडिया आप किसी भी जॉब प्रोफाइल को टारगेट करते हैं, डेटा एनालिटिक्स आपको एटलीस्ट बेसिक और मे बी इंटरमीडिएट लेवल की नॉलेज अब होना बेहद ज़रूरी है।
बट हाँ, फाइनेंशियल मॉडलिंग आप सिर्फ तभी डिसाइड करें जब आप ऐसी प्रोफाइल में जा रहे हैं जहां पर डिमांड है फाइनेंशियल मॉडलिंग की। अदरवाइज बिना किसी गोल और ऑब्जेक्टिव के फाइनेंशियल मॉडलिंग ना करें, उसके अंदर टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट अपना। अगला सवाल आता है हमारा नितेश यादव जी की तरफ से। वो कह रहे हैं कि सर मैं CWM यानी कि वेल्थ मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं और उसके बाद वो सोच रहे हैं कि USCMA कर लें, क्या ठीक होगा या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। अब ये सवाल मेरे से कई सारे स्टूडेंट्स पूछ चुके हैं, मैं कमेंट में अक्सर रिप्लाई भी करता हूँ। बट नितेश यादव, मैंने देखा है आप काफ़ी एक्टिव हैं इस चैनल पे और कमेंट लगातार करते रहते हैं। नितेश, ऐसा है कि CWM कोर्स आप कर रहे हो तो ये वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर है। CMA USA जो है ये भी फाइनेंस का कोर्स है, बट ये कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर है। मुझे कोई ऐसा रीज़न लगता नहीं है कि ये दोनों कोर्स का कुछ कॉम्बिनेशन बनता है, टू बी रियली ऑनेस्ट। अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेशंस करें तो बेटर है। बट अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट छोड़ना चाह रहे हैं और आप कॉर्पोरेट फाइनेंस में जाना चाह रहे हैं तो CMA USA करना आपके लिए सही चॉइस हो सकती है। अदरवाइज मुझे नहीं पता कोई ऐसी प्रोफाइल जिसके अंदर CWM और CMA USA दोनों करने से फ़ायदा होगा। मे बी अनलेस यू आर गोइंग टू अ बैंक और वो आपको कह रहे हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट के साथ साथ आप कंपनी का कॉर्पोरेट फाइनेंस या FP&A रोल भी संभालें, जो कि यूजुअली नहीं होता है, राइट। सो नो, CWM और CMA USA के कॉम्बिनेशन से कोई क्लियर बेनिफिट आपको मिले मुझे नहीं दिखता। चलो जी, तो आज की आखिरी जो क्वेरी आई है, आखिरी सवाल जो आया है वो आया है अमन जैन जी से। और ये एक ऐसा सवाल है जो हर कोई जिसका जवाब जो है जानना चाहता है। अमन जी जो है 4 साल से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस हो गया है अकाउंट्स पेबल और R2R प्रोफाइल्स के अंदर काम करते हुए, और अब वो CMA USA की प्लानिंग कर रहे हैं। इनके सवाल का जवाब दूं इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जिसके अंदर आप ही के कमेंट्स और आप ही के सवाल के जवाब मैं दे रहा हूँ जिससे ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके, ये एक सीरीज़ का पार्ट है और ऐसी और वीडियोस भी आएंगी। अगर आप ऐसी वीडियो मिस नहीं करना चाहते या फिर चाहते हैं कि आपकी जो क्वेरीज हैं उनका जवाब मैं दूँ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। फिलहाल सो अमन जी की बात पे आते हैं। तो अमन जी, जैसा कि मैंने कहा कि अकाउंट्स पेबल और R2R प्रोफाइल्स के अंदर काम कर रहे हैं, 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, अब CMA USA करना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि CMA के अंदर जो भी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं उनके लिए इनका एग्जिस्टिंग जॉब एक्सपीरियंस जो वो ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या वो काउंट होगा। दूसरा वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें एक फ्रेशर की तरह ट्रीट किया जाएगा जब वो CMA USA करने के बाद एक नए जॉब के अंदर शिफ्ट करेंगे। तो ये बहुत अच्छा सवाल है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका मैं जवाब दे दूं तो कई सारी प्रॉब्लम्स कई सारे स्टूडेंट्स की सॉल्व हो सकती है। देखिए, ऐसा है कि आपका जो एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है अकाउंट्स पेबल R2R, कहने को तो ये अकाउंट्स की प्रोफाइल है, मगर इसके अंदर कुछ रोल फाइनेंस की प्रोफाइल के भी होते हैं। जैसे कि आप एक MIS बनाते हैं, अगर आप 4+ ईयर्स की एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो आप शायद MIS रिपोर्ट्स वगैरह बना रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस का एक पोर्शन होता है। इसके अलावा इन रोल्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का भी आपको कुछ काम करना होता है, उसके ऊपर भी आपको कमेंट्स देने होते हैं। अगेन, ये FP&A रोल्स के अंदर काउंट होता है। तो जो आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है ये वेस्ट नहीं है, ये बिल्कुल काउंट होगा CMA USA के लिए एज एन एक्सपीरियंस। बट ये जो 4 साल का एक्सपीरियंस है उसमें से कितना एक्सपीरियंस वो लोग यानी कि IMA CMA USA के इफेक्टिव एक्सपीरियंस की तरह काउंट करेंगे, दैट इज हार्ड टू से। वो IMA के जजमेंट पे आपको रिलाय उसके अंदर करना पड़ेगा। बट यस, दिस एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड। और जब आप स्विच करेंगे टू ए FP&A प्रोफाइल जो CMA USA जिसको टारगेट करता है, तो आपको फ्रेशर की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक जिम्मेदार पर्सन है, 4 साल से आपको वर्क करने का एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपीरियंस है और आपको अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या FP&A रोल्स के लिए चाहिए होता है, एंड आपको FP&A का थोड़ा बहुत नॉलेज है। अब अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर भी काम कर लेते हैं तो आपको फ्रेशर की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। यू विल गेट सैलरी स्लाइटली अबव व्हाट ए फ्रेशर गेट्स। पर जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो ऐसा ना सोचें कि मैं जाऊंगा और रेड कारपेट बिछा दिया जाएगा मेरे लिए, है ना। मेहनत करनी पड़ेगी, इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। हो सकता है किसी कंपनी के अंदर किसी पोस्ट के अंदर आपसे बेटर कैंडिडेट हो तो वहाँ आपका सिलेक्शन ना हो, बट आपको थोड़ा सा हिम्मत करके मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर आपका सिर्फ 4 इयर्स का एक्सपीरियंस हुआ है अमन, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप शायद 24-26 की एज के बीच में हैं, विच इज़ अ परफेक्ट एज। आपको FP&A रोल्स के लिए बिल्कुल कंसिडर किया जाएगा इस एज के अंदर। सो आई होप कि इससे ना आपके जितने भी सवाल हैं, कई सारे लोगों के मन में जो सवाल आ रहे हैं वो सॉल्व हुए हों।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इफेक्टिव लगी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने लोगों के ये सवाल थे जो इस वीडियो के अंदर डिस्कस हुए हैं। और आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं या फिर इसके अगले एपिसोड के अंदर आपकी क्वेरीज चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना शुरू कर दें। मुझे ऐसा लगता है कि इनका जवाब देने से बाकियों का भी फ़ायदा हो सकता है। तो यस, अगली वीडियो के अंदर मैं आपका कॉमेंट फीचर करूंगा। एक बात और कि आप जो भी कमेंट YouTube के ऊपर करने वाले हैं, वहाँ से मैं 3 कमेंट्स उठाए करूँगा हर वीडियो के लिए और उनके जवाब दिया करूँगा। और साथ ही साथ में इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पर भी आपके जो भी DM करके आप मेरे से सवाल करते हैं या कमेंट करके मेरे से सवाल करते हैं, उनके भी जवाब मैं दिया करूँगा इन्हीं वीडियोज़ के अंदर। अब क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर ना हमारे पास थोड़ा सा कमेंट्स और DM की इंटेंसिटी कम है, तो वहाँ पर अगर आप अपने डाउट्स और क्वेरीज डालते हैं और चाहते हैं कि इस सीरीज़ के अंदर मैं उनका जवाब दे दूँ, तो चांसेस आर कि मैं बहुत जल्दी उसको रिस्पॉन्ड कर पाऊँगा। तो कोशिश करें कि वहाँ पर भी मुझे DM करके या वीडियोज़ के अंदर कमेंट करके अपने सवाल पूछें, उन्हें भी मैं पिक करूँगा और इन वीडियोज़ के अंदर डालूँगा। और अब बारी आती है सरप्राइज़ की, कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है। और ये जो सरप्राइज़ है ना, ये कंटिन्यूएशन है मेरे इस एफर्ट की कि मैं आपसे और डिस्कस कर सकूं। अब जब हमने ये चैनल शुरू किया था, कई स्टूडेंट्स का मुझे फ़ोन भी आता था, मैं समय निकाल करके उनको 1-on-1 काउंसलिंग दिया करता था। मैंने कभी भी उस चीज़ के लिए चार्ज नहीं किया है। अब क्योंकि हमारा चैनल ग्रो हो रहा है, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स मुझे रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं अब थोड़ा सा बिजी रहने लगा हूँ, हर किसी से मेरे लिए बात करना मुमकिन नहीं होता। कोशिश मेरी अभी भी रहती है कि मैं आप लोगों से बातचीत करूँ, बट इट गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। अब हमारा एक नया सीरीज शुरू हो रहा है जिसको हम कह रहे हैं मेक माई करियर सीरीज। और इस सीरीज के अंदर मैं आप लोगों से 1-on-1 बात करूंगा और उस बातचीत से जो कंक्लूजन निकलेगी उसके अंदर मेरा जो आपको सजेशन रहेगा उसके ऊपर एक वीडियो बनेगी और आपके इसी चैनल के ऊपर पब्लिश होगी। अभी जो 1-on-1 डिस्कशन है, ये एक वीडियो चैट के थ्रू भी हो सकता है, ये आप चाहें तो फ़ोन कॉल के थ्रू भी हो सकता है, और आप चाहें तो आपकी आइडेंटिटी यहाँ मेंशन हो सकती है, या नहीं चाहेंगे तो आइडेंटिटी मेंशन नहीं होगी। बट मेरे हिसाब से इसके अंदर आपका भी फ़ायदा होगा और जो स्टूडेंट्स के जो सवाल हैं उनका भी यहाँ पर फ़ायदा होगा। अगर आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस सीरीज़ का पार्ट बनना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने फॉर्म दे रखा है, उसको फिलअप करें और आपको हमारी टीम रीच आउट करेगी एंड देन वी कैन स्केड्यूल अ कॉल। और हर हफ्ते ऐसा एक इंटरव्यू, ऐसी एक बातचीत मैं इस चैनल के ऊपर लाया करूँगा ताकि हर किसी का इससे फ़ायदा हो। तो अगर आपको करियर में कोई तो कन्फ्यूजन है या कोई फ्रस्ट्रेशन है या किसी उलझन में फंसे हो, तो आप इस सीरीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं आपसे 1-on-1 बात करूंगा और टू दी बेस्ट कैपेबिलिटी ऑफ माइंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ सजेशन। और हमारी इस कॉन्वर्जेशन को हम पब्लिश भी करेंगे इस चैनल के ऊपर ताकि और लोगों के भी ऐसे सवाल सॉल्व हो पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इनिशिएटिव आपको पसंद आएगा। आप इसके लिए कुछ सजेशंस चाहते हैं या कुछ और मुझे बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर यू कैन मेंशन इट। वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ दैट्स राइट अगले वीडियो।